बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 304 प्रैक्टिकल की लैब नंबर 1 और लैब नंबर 2 को कवर करेंगे। दोस्तों लैब नंबर 1 के अंदर बेसिकली हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है और बहुत ईजी है। इसमें बेसिकली आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ ओनली आपने ये करना है कि आपको ये जो स्टेटमेंट दी गई है आपने इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है और आपने इसमें से ऑब्जेक्ट्स फाइंड करने हैं, एट्रीब्यूट्स फाइंड करने हैं और बिहेवियर्स फाइंड करने हैं। ऐसे पेपर के अंदर भी आपको एक स्टेटमेंट दी जा सकती है और कहा जा सकता है कि इसमें से ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स फाइंड करो। तो आप क्या करोगे, आप एक टेबल की फॉर्म पहले MS वर्ड के वो जाओगे, एक टेबल बनाओगे और उस टेबल के अंदर आप 3 कॉलम बनाओगे, एक ऑब्जेक्ट के लिए, एक एट्रीब्यूट्स के लिए और एक बिहेवियर के लिए। फिर ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप पहले ऑब्जेक्ट का नाम बोलोगे, उसके बाद उसके सारे एट्रीब्यूट्स और उसके सारे बिहेवियर्स ऐसे। फिर उसके बाद नीचे देन नेक्स्ट रो के अंदर जाके आप नेक्स्ट अपने ऑब्जेक्ट का नाम और उसके तमाम एट्रीब्यूट्स और उसके रिलेटेड जो भी आपके बिहेवियर्स बन रहे होंगे वो आप लिखेंगे। अब यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। देखें, मान लो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्ट्स बेसिकली कहते हैं हर वो चीज़ जिसकी अपनी कुछ खुसूसियात होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, लाइक एम्प्लॉय एक ऑब्जेक्ट है। कैसे? क्योंकि देखें एम्प्लॉय जो है उसके कुछ खुसूसियात होती हैं। जैसे एम्प्लॉय की ID, ये उसकी एक खुसूसियत है। जैसे एम्प्लॉय का नेम, ये उसकी एक खसूसियत है। एम्प्लॉय की एज, ये उसकी एक खसूसियत है। एम्प्लॉय की जेंडर, ये उसकी एक खसूसियत है। एम्प्लॉय का कलर, ये उसकी एक खसूसियत है। एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट, ये भी उसकी एक खसूसियत है। तो ये क्या है, हर वो चीज़ जिसकी कुछ खसूसियात हों और जिसके कुछ बिहेवियर्स यानी एक्शन जो परफॉर्म करे उसे हम कहते हैं जी ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने उसकी आपको डिफरेंट खसूसियात यानी उसके खसूसियत कहते हैं एट्रीब्यूट्स को। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स मीन मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात, ठीक है, उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। और यहाँ बिहेवियर का मतलब बिहेवियर मीन ऑपरेशंस यानी फंक्शंस, कि वो कौन कौन यानी मीन और आसान करूँ तो एक्शंस, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या 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 कर सकता है। जैसे ये देखो एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय एक ऑब्जेक्ट है। अब उसकी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यानी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैंने आपको बता दी हैं कि उसकी एम्प्लॉय ID, उसका नेम, उसकी जेंडर, उसका कलर। अब उसके बिहेवियर्स क्या होंगे बोला कि वो एम्प्लॉय खाता कैसे है, मतलब ईटिंग खाता कैसे है। एम्प्लॉय वर्किंग, वो काम कैसे करता है, ये भी उसका बिहेवियर है, एक्शन है कि वो मतलब हर वो चीज़ जो वो परफॉर्म कर रहा है उसको हम उसका बिहेवियर यानी उसका एक्शन यानी उसके ऑपरेशंस कहेंगे। और एट्रीब्यूट्स यानी उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक यानी जो खसूसियात हैं उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और ऑब्जेक्ट का तो आपको मैंने बता दिया है कि ऑब्जेक्ट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अंदर ये देखें, सबसे पहले जनाब बुक शॉप। अब यहाँ बुक शॉप जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे है, देखें बुक शॉप की अपनी कुछ खसूसियात होती हैं और अपने कुछ बिहेवियर्स होते हैं। जैसे बुक शॉप के अंदर पहली खसूसियत क्या होती है, बुक शॉप की ID, फिर बुक शॉप का नेम। ये मैं पहले उसकी एट्रीब्यूट्स बता रहा हूँ आपको। तो बुक शॉप एक ऑब्जेक्ट है, इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होंगे, लाइक बुक शॉप की ID, बुक शॉप का नेम, बुक शॉप किस लोकेशन पे है उसकी लोकेशन, ठीक है। और इसी के साथ साथ बुक शॉप के अंदर कितना स्टॉक है वो, ठीक है। बुक शॉप का मैनेजर कौन है। तो ये सारी क्या होगी, उसके एट्रीब्यूट्स यानी उसके बिहेवियर्स हो गए, सॉरी एट्रीब्यूट्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब बुक शॉप के बिहेवियर्स क्या होंगे बोला, बुक शॉप में आप ऑर्डर कर सकते हो, ये उसका एक बिहेवियर है। बुक शॉप में आप जो है वो अपनी ट्रांजैक्शन करवा सकते हो, ठीक है, अपनी बुक लेने के लिए। तो ये लाइक बुक शॉप इज़ अ ऑब्जेक्ट। अब ऐसे ही हैंडआउट्स, ये भी एक ऑब्जेक्ट। जैसे हैंडआउट्स की ID, हैंडआउट्स की नंबर ऑफ़ पेजेस, हैंडआउट्स का नेम, हैंडआउट्स किस का ऑथर कौन है, उसका पब्लिशर कौन है। तो ये सारे क्या जी, ये हैंडआउट्स भी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी अपनी कुछ एट्रीब्यूट्स या फिर बिहेवियर्स होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल से समझाने का आपको बेसिकली मतलब ये था कि मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को और बिहेवियर कहते हैं एक्शंस यानी ऑपरेशंस को। तो अब आपको पेपर में एक स्टेटमेंट दी जाएगी इस तरह से और आपने उसमें से सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स फाइंड करने होंगे। फिर उन ऑब्जेक्ट्स की, अच्छा वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के साथ आपको एट्रीब्यूट और बिहेवियर नहीं दिए जाएंगे, आपको सिर्फ स्टेटमेंट के अंदर इस तरह। जैसे यहाँ पे देखें, ये बुक शॉप, हैंडआउट्स, कोर्सेज, उसके बाद वीडियो लेक्चर्स, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स और कोर्स कंटेंट, ये सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इनके साथ आपको इनके एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर नहीं दिए गए।
तो पेपर के अंदर बेसिकली आप अपना माइंड यूज़ करते हुए खुद बताएंगे कि लाइक ये जो बुक शॉप है इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स रिलेटेड बन सकते हैं और बिहेवियर्स कौन कौन से बन सकते हैं। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपने टिट्टो का भी मतलब सारी एट्रीब्यूट लिखने हैं और सारी बिहेवियर लिखने, नहीं, आप एक एक दो भी एट्रीब्यूट और बिहेवियर लिख देंगे ना तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ दोस्तों, हर इंसान अपने माइंड से सोचेगा। अब ये भी नहीं है कि मतलब हर स्टूडेंट का जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो सेम होगा। अब देखें, जैसे मैंने कहा बुक शॉप का पहला एट्रीब्यूट है बुक शॉप ID। अब बहुत से स्टूडेंट जो है वो बुक शॉप ID नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ कहेंगे बुक शॉप नेम, ठीक है। अब कुछ कहेंगे नहीं बुक शॉप जो है ना वो उसका लोकेशन, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि जो यहाँ पे आप ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये तो सबके कॉमन होंगे, ये तो हर किसी को पता है बुक शॉप एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तो सब फाइंड कर लेंगे, लेकिन उन ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड उनके एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स हर स्टूडेंट अपने अपने माइंड से जो है वो लिखेगा, यानी क्रिएट करेगा पेपर के अंदर। जैसे यहाँ पे देखें सर ने कुछ एग्जांपल दी हुई है आपको, ये देखो जैसे बुक शॉप सर कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है जिसका एट्रीब्यूट है नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, लिस्ट ऑफ बुक्स। ऐसे ही उसके बिहेवियर्स क्या हैं, सेट ऑर्डर, गेट ऑर्डर, कन्फर्म ऑर्डर, डिलीवर ऑर्डर, अपडेट इन्वेंट्री, पेमेंट रिसीव एंड कलेक्ट। तो पेपर के अंदर ऐसे आप जो है ना अपनी स्टेटमेंट से ऑब्जेक्ट्स फाइंड करेंगे और उनके एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर जो है वो आप अपने माइंड से सोच के जो है वो लिखेंगे। तो ये दोस्तों आपकी लैब नंबर 1 जो है कंप्लीट होती है। यहाँ पे चलते हैं लैब नंबर 2 पे और देखते हैं कि लैब नंबर 2 में हमने क्या करना है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से जो है वो लैब नंबर 1 की समझ आ गई होगी। तो ये देखें, ये सारे सोल्यूशन के अंदर आपको बताया हुआ है कि उसके एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स कौन कौन से हैं। ये है जी हमारी लैब नंबर 2। लैब नंबर 2 में बेसिकली दोस्तों आपको ना एक 2 क्लासेस दी गई हैं और कहा गया है कि इन क्लासेस को जर्नलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करो। दोस्तों जर्नलाइजेशन, सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि जर्नलाइजेशन क्या होती है। दोस्तों जर्नलाइजेशन ये होती है कि जिसमें हमें जो क्लासेस गिवन है ना, इन क्लासेस के अंदर जो कॉमन चीज़ें हैं ना, यानी जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं और जो कॉमन बिहेवियर्स हैं, उनको अलग करके एक पेरेंट क्लास बना देना। और ये जो 2 क्लासेस हैं ये चाइल्ड क्लास बन जाएंगी उनकी, ठीक है। तो दोस्तों ये कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ हिंट कि पेपर के अंदर अगर आपको ये क्वेश्चन आता है जर्नलाइजेशन का तो आप इसको कैसे जो है वो कंप्लीट करोगे। चलें जी, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि ये जो आपके पास एक क्लास है ये एक अलग क्लास है, ये एक दूसरी क्लास है। अब ये जो पहली क्लास है इसके अंदर ये जो 3 बॉक्सेस हैं इनका क्या मतलब है। ये जो पहला बॉक्स है दोस्तों इस क्लास के अंदर ये है जी क्लास का नेम, PDF क्लास का नेम है। उसके बाद ये जो आपको सेकंड बॉक्स के अंदर ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली उस क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं, यानी उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे उसका नेम, PDF का नेम, उसका साइज़, कंटेंट्स, फाउंड कलर, फाउंड साइज़ एंड टोटल पेजेस। ये उसके सारे क्या हैं जी एट्रीब्यूट्स हैं। और उसके बाद ये जो आपको क्लास के अंदर तीसरा बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये सारे उसके क्या हैं जी बिहेवियर्स, यानी एक्शंस हैं, यानी जैसे ओपन, क्लोज, सर्च एंड हाईलाइट्स। ऐसे ये क्लास है, इस क्लास के अंदर ये क्लास का नेम है, वीडियो क्लास का नेम है। उसके बाद ये जो है उसके सारे के सारे क्या जी एट्रीब्यूट्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नेम, साइज़, कंटेंट्स, फ्रेम रेट और लेंथ। और उसके बाद ये जो तीसरा बॉक्स है इसमें क्या जी उसके सारे के सारे बिहेवियर्स यानी एक्शंस हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, जर्नलाइजेशन ये होती है कि आपने सबसे पहले ये जो 2 क्लासेस हैं, एक PDF और एक वीडियो, सबसे पहले इनके लिए एक पेरेंट क्लास जो है वो ढूंढनी है, यानी फाइंड करनी है अपने माइंड से। तो अब जो हम पेरेंट क्लास बनाएंगे, जारी बात है उस पेरेंट क्लास का कोई ना कोई नाम होगा। अब वो नाम हम कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, उस नाम के लिए सबसे पहले आप ये देखोगे कि आपकी ये 2 क्लासेस किसके रिलेटेड हैं। अब देखो ये जो PDF है ये क्या होती है, PDF एक फ़ाइल होती है, PDF क्या होती है, एक फ़ाइल होती है। और जो वीडियो है, वीडियो भी एक फ़ाइल होती है, वीडियो भी क्या होती है, एक फ़ाइल होती है। लिहाजा दोस्तों हमने यहाँ पे जो कॉमन नेम है वो फ़ाइल है, कि हमने देखा कि PDF क्या होती है, एक फ़ाइल होती है, वीडियो भी एक फ़ाइल होती है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक जो है क्लास क्रिएट की, इस तरह से ऊपर एक क्लास, चले मैं यहाँ भी बना लेता हूँ साइड पे। तो इस तरह हमने पहले एक क्लास क्रिएट की, ये देखिए हमने एक क्लास बनाई न्यू, जो कि पेरेंट क्लास बना रहा हूँ मैं। जर्नलाइजेशन का मतलब होता है कि अब चाइल्ड, ये जो 2 क्लासेस बेसिकली आपको दी गई हैं ये बेसिकली चाइल्ड क्लासेस हैं। तो जर्नलाइजेशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपने इन दोनों चाइल्ड क्लासेस को देखते हुए एक पेरेंट क्लास बनानी है इनकी, और उस पेरेंट क्लास के अंदर बेसिकली आपने कॉमन चीज़ें बतानी होती हैं सारी की सारी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले इसमें 3 बॉक्स बनाएंगे। पहले बॉक्स में क्लास का नाम होगा, दूसरे बॉक्स में क्लास के एट्रीब्यूट होंगे और तीसरे में क्लास के बिहेवियर्स होंगे। अब यहाँ पे क्लास का नाम मैंने क्या डिसाइड किया, फ़ाइल। क्यों? क्योंकि PDF भी एक फ़ाइल है और वीडियो भी एक फ़ाइल है, लिहाजा मैंने अपनी फ़ाइल क्लास का नाम रख लिया फ़ाइल, FILE फ़ाइल, ठीक है। ये मेरी क्लास का नाम हो गया।
उसके बाद देखें, उसके बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये जो PDF क्लास है और ये जो वीडियो क्लास है, इन दोनों में देखेंगे ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, इनमें कॉमन एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। ये बात याद रखिएगा दोस्तों, पेरेंट क्लास के अंदर सिर्फ कॉमन चीज़ें आती हैं, मतलब वो कॉमन चीज़ें जो आपकी दोनों चाइल्ड क्लास, दोनों या जितनी भी मतलब आपके पास चाइल्ड क्लासेस मौजूद हैं, तमाम चाइल्ड क्लासेस में जो कॉमन चीज़ें होती हैं ना, कॉमन एट्रीब्यूट्स और कॉमन बिहेवियर, सिर्फ वही आप नोट करते हो अपनी पेरेंट क्लास में। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैं अपनी इस PDF क्लास के इन एट्रीब्यूट्स की बात करूँ और अपने इस वीडियो क्लास के एट्रीब्यूट्स की बात करूँ, तो इनमें हमने कॉमन चीज़ें ढूंढनी है। देखो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नेम है, यहाँ पे भी नेम है, तो ये पहला कॉमन एट्रीब्यूट मिल गया हमें। उसके बाद यहाँ पे भी साइज़ है, यहाँ पे भी साइज़ है, 2 कॉमन एट्रीब्यूट मिल गए। उसके बाद यहाँ पे भी कंटेंट है, यहाँ पे भी कंटेंट है, ठीक है। तो 3 चीज़ें, 3 कॉमन एट्रीब्यूट हमें मिल गए। उसके बाद यहाँ पे कोई कॉमन एट्रीब्यूट है नहीं, यहाँ पे कोई है नहीं, तो हमने यहाँ पे अब क्या किया, जो कॉमन एट्रीब्यूट हमें मिली है ना, वो हम पेरेंट क्लास में यहाँ पे लिख लेंगे। तो पहला एट्रीब्यूट कौन सा हमें मिला, पहला हमें मिला नेम, NAME नेम, ठीक है। दूसरा हमें जो कॉमन एट्रीब्यूट मिला है वो है जी साइज़, तो SIZE साइज़, ठीक है। और जो तीसरा एट्रीब्यूट हमें मिला है वो है जी कंटेंट्स, तो कंटेंट्स, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों हम अपनी पेरेंट क्लास बनाएंगे और उसके सबसे पहले नेम डिसाइड करेंगे, जो कि दोनों तमाम चाइल्ड्स को मर्ज करके मतलब सूटेबल लग रहा होगा। उसके बाद उसके जो सारी चाइल्ड क्लासेस में जो कॉमन एट्रीब्यूट होंगे वो हम लिखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद एक और चीज़ दोस्तों याद रखिएगा, जो आपकी चाइल्ड क्लासेस होती है ना, जब आप उनके कॉमन एट्रीब्यूट अपनी पेरेंट क्लास में लिख लेते हो, फिर उसके बाद जो चाइल्ड क्लासेस होती है ना, उनमें जो कॉमन एट्रीब्यूट होते हैं ना, वो रिमूव कर देते हैं, फिर वो नहीं फिर दोबारा लिखते हैं, क्योंकि जो कॉमन एट्रीब्यूट थे वो हमने अपनी पेरेंट क्लास में ऐड कर दिए हैं। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, अब हम इन चाइल्ड क्लासेस में देखेंगे कॉमन बिहेवियर कौन से हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ओपन बिहेवियर है, यहाँ पे भी ओपन बिहेवियर है, यहाँ पे भी क्लोज बिहेवियर है और यहाँ पे भी क्लोज बिहेवियर है। तो 2 बिहेवियर यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस का सिंबल पहले लगाएंगे। उसके बाद हम लिखा हमारे पास एक कॉमन बिहेवियर है ओपन के नाम से, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो कॉमन बिहेवियर है वो है क्लोज के नाम से, CLOSE क्लोज, ठीक है जी। इतना हो गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो कॉमन बिहेवियर्स हैं इनको रिमूव कर देंगे, ठीक है। और दोस्तों फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस तरह से लिंक कर देंगे इस अपनी चाइल्ड क्लास को इसके साथ ऐसे, और देन उसको इसके साथ ऐसे और एरो ऊपर की तरफ ऐसे लगा देते हैं। जो पेरेंट क्लास होती है ना, एरो उसकी तरफ लगा देते हैं। बेसिकली ये बना क्या होगा, ये तो मैंने सही नहीं ना बनाई है। बेसिकली क्या होगा, ये जो PDF चाइल्ड क्लास है और ये जो वीडियो क्लास है, ये आप नए से बनाओगे। कहाँ पे बना, अपनी इस पेरेंट क्लास के बिल्कुल नीचे, मतलब यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे आप ऐसे बनाओगे। बना के थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ आपको तो कैसे आप बनाओगे इसको। तो यहाँ पे देखना, बना के दिखाता पहले मैं आपको। यहाँ पे इस तरह से आप पहले यहाँ पे नए से 2 क्लासेस बनाओगे, एक PDF के लिए और एक आप बनाओगे ऐसे वीडियो के लिए, ठीक है। ये दोनों चाइल्ड क्लासेस होगी। अब इन दोनों चाइल्ड क्लासेस को आपस में ऐसे आप मर्ज करोगे, ऐसे आप, और इस एरो को ऐसे ऊपर अटैच कर दोगे। तो दोस्तों ये आपकी PDF क्लास होगी और ये आपकी वीडियो क्लास होगी। बाकी आप चीज़ें इसमें ऐसे लिख लोगे, मतलब जो यूनिक चीज़ें हैं, जो बाकी रिमेनिंग कॉमन को छोड़ के जो बाकी रिमेनिंग एट्रीब्यूट बचे हैं वो यहाँ पर लिख लोगे, और जो इसके जो कॉमन रिमेनिंग बचे हैं वो यहाँ पर लिख लोगे। उसके बाद बिहेवियर दोनों के अपने लिख के, तो ये आपकी बनी दोस्तों एक डायग्राम, जनरलाइजेशन की एक प्रॉपर रिलेशनशिप डायग्राम। तो ये डायग्राम बेसिकली आपने बनानी होगी। तो इस तरह से लेवल नंबर 2 का यही आंसर था। ये देखें, ये हम चाइल्ड क्लासेस गिवन थी, हमने ये देखें सोल्यूशन के अंदर क्या किया, ये देखें, ये है जी सर सोल्यूशन। ये देखो वैसे मैंने आपको समझाया ना पहले करके। तो ये आपकी ओरिजिनल डायग्राम है। ये देखो, हमने कॉमन पेरेंट क्लास में जिसका नाम फाइल, उसमें जो कॉमन एट्रीब्यूट थे नेम, साइज़, कंटेंट्स वो लिख ली है। जो कॉमन बिहेवियर थे ओपन क्लोज वो लिख ली है। उसके बाद नीचे जो 2 चाइल्ड क्लासेस थी वो लिख ली, और उन चाइल्ड क्लासेस में PDF और वीडियो क्लास में जो यूनिक चीज़ें थी वो आ गई हैं नीचे, ठीक है जी। समझ आ गई बात की। तो ये आपकी होगी जनरलाइजेशन। ऐसे दोस्तों जनरलाइजेशन करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लैब नंबर 1 और लैब नंबर 2 की बड़ी अच्छे से समझ आई होगी, और इंशाल्लाह आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो डायग्राम अगर आपको ये आती है जनरलाइजेशन की, तो आपने ऐसे ही जो है वो क्रिएट करनी है। ऊपर पेरेंट क्लास, नीचे सारी की सारी चाइल्ड क्लासेस, और उनको ऐसे आपस में आपने एक सिंगल अपनी पेरेंट क्लास के साथ लिंक कर देना। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।